गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोर फूड इनसिक्योर स्टेट्स इन इंडिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दैट हु आर प्रोन टू फूड इनसिक्योर, कि कौन लोग जो है वो ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, फूड सिक्योरिटी जो उनकी नहीं हो पाती है वो कौन लोग हैं। तो मोस्टली पुअर पीपल से हम लोगों ने देखा जो डेली वर्कर्स करते हैं, वेजेस में डिपेंड होते हैं, उस तरह से। अब यहाँ पर मोस्टली फूड सिक्योरिटी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था, दैट व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी एंड व्हाई इट वाज बीन स्टार्टेड इन इंडिया। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि बिफोर इंडिया गेट इंडिपेंडेंट, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रही थी तो 30 लाख पीपल्स दे हैव बीन डायर ड्यू टू स्टारवेशंस, ड्यू टू एपिडेमिक्स जो फेमाइंस के कारण हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, फूड को सिक्योर नहीं किया, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड्स मतलब दे आर नॉट हैविंग एक्स्ट्रा फूड्स। तो इस तरह से हमारे गवर्नमेंट जब इंडियन एज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, दे फर्स्ट कीप दैट दिस सिचुएशन शुड नॉट अराइज अगेन इन दिस कंडीशंस। तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट फूड को सिक्योर करने के लिए कहा कि फूड शुड बी सिक्योर फॉर एवरी वन, एवरी ग्रुप। तो फूड को सिक्योर उन्होंने 3A, याद होगा आपको 3A जिस तरह से कहा गया था, दे स्टार्टेड विद दिस 3 डायमेंशंस। 3A फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी, की फूड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा था एसेसिबिलिटी, दैट इट शुड बी रिच टू द पीपल, कि वो ऐसे जगह हो कि सब इजीली आसानी से उसको यूज़ कर सके, ले सके, परचेस कर सके। तीसरा था जो वो अफोर्डेबल, कि मतलब प्राइस रीजनेबल होना चाहिए ताकि कोई भी उसको अफोर्ड कर सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो चीज़ें जो है अफोर्ड इजीली कर सके, लोगों को परेशानी ना हो, जिस तरह से बिफोर ब्रिटिशर्स के समय में था। तो इसी तरह से हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि अभी भी स्टिल देयर आर फ्यू स्टेट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे हमने कल कहा था कि दैट वाज कालाहांडी इन उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अभी भी थोड़ा जो मोस्टली दे फेस फेमाइंस और स्टारवेशंस की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। उसमें साथ साथ हमने देखा कि स्टिल इन द रिसेंट ईयर्स में राजस्थान के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पर भी शुरुआत हो रही है। तो दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू इंश्योर फूड सिक्योर टू ईच एंड एवरी ग्रुप, उनको करना चाहिए। सो देखते हैं अभी कि कितने सारे और स्टेट्स है जो अभी भी फूड इनसिक्योर स्टेट्स कहा जा रहा है। सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली है, विथ हाई रेशियो ऑफ पॉवर्टी, जिसके अंदर पॉवर्टी रेशियो ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, ट्राइबल्स पीपल्स है एंड रिमोट एरियाज है अभी भी, एंड मोर पीपल्स आर मोर प्रोन्स टू नेचुरल डिजास्टर्स, और जो थोड़ा सा ही नेचुरल डिजास्टर्स होता है तो उसमें उनको अफेक्ट हो जाते हैं। वैसे कितने स्टेट्स हैं और कौन से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मेनली द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मेनली ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, मेनली ईस्टर्न। फिर साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मेनी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऑल्सो अकाउंट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो इस तरह से ये सारे स्टेट्स जो अभी हमने डिस्कस किया है, इनमें से कुछ अलग अलग एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे अभी भी लोग जो है वो इनसिक्योर है, उनके पास फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से दे आर नीडेड, मीन्स गवर्नमेंट शुड टेक मोर स्टेप्स और मोर programs should be launched to provide them food, that they should not be remain starved, या starvations की प्रॉब्लम्स इनको हो जाए। उसके बाद है हंगर। अगेन व्हाट इज हंगर? हंगर इज अनदर फीचर्स इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। अगर फूड नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो हंगर ही है, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो उनको तो भूख लगेगी। सो इट मीन्स दे आर फूड इनसिक्योर, उनके खाने नहीं है और ना वो सिक्योर कर पा रहे हैं। हंगर हैज़ क्रॉनिक एंड सीजनल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो हंगर को देखा गया, इसको 2 एस्पेक्ट्स में रखा गया, एक तो क्रॉनिक और दूसरा सीजनल एस्पेक्ट्स भी है। क्रॉनिक हंगर इज द रिजल्ट ऑफ डाइट्स relentlessly inadequate in items of quantity and quality। तो क्रॉनिक किसे कहा जाएगा? क्रॉनिक मीन्स फूड्स तो वो यूज़ करते हैं, फूड कंज्यूम तो करते हैं, बट दैट इज़ इन अ नॉट डाइट, कि डाइटली जो हमें लेना चाहिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, सारा प्रोटीन मिनरल सभी हमारे पास होना चाहिए फूड इनटेक करने के लिए।
तो वो चीज़ें उनके पास नहीं है। मिस डाइट वाला वैसा वाला नहीं है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, खाना खाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उनके पास जो है क्वांटिटी ज़्यादा पेट भर के या फिर क्वालिटी अच्छी हो, तो उन लोगों को कहा जाता है दे आर क्रॉनिकल हंगर। ओके, तो वो हो गए क्रॉनिकल हंगर, जिट मीन्स कि इनके पास फूड है थोड़ा लेकिन पेट भरने को नहीं है, और दूसरा जो डाइट पूरा प्रॉपर डाइट वाला नहीं है, तो वो हो गए क्रॉनिक हंगर। दूसरा आता है सीजनल। तो यहाँ पे देखो कि पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर्स, ऑब्वियसली कि पुअर जो होते हैं उन्हें जो भी मिल जाता है वो खा लेते हैं। तो पुअर जो होते हैं वो सफ़र किससे करते हैं? क्रॉनिक हंगर से करते हैं, क्योंकि उनका इनकम भी थोड़ा होता है, लो इनकम होता है। दे आर अनेबल टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। तो वो उनके पास जो है इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो फूड को बाय करे ताकि वो अच्छे से खा सके और सर्वाइव कर पाए। तो ये हो जाते हैं सारे क्रॉनिकल्स। दूसरा आता है सीजनल। तो सीजनल में किसे कहा गया? सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ फूड्स। तो इस तरह से वो मोस्टली सीजन है, तो सीजनल में मेनली देखा जाए कि ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग होता है, सीजन फूड्स होती है। सो दिस इज़ अ प्रिवलेंट इन रूरल एरिया। तो ये कहाँ पर ये होगा? मोस्टली रूरल एरिया में जो फार्मर्स होते हैं, तो ड्यू टू सीजन्स के अकॉर्डिंग नेचुरल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, तो दे आर सीजनल। तो ये सीजनल हंगर्स हो गए। वेयर एज इन अर्बन एरिया ड्यू टू लैक ऑफ वर्क इन सर्टन सीजन्स। अगर हम शहरों में आएंगे तो कुछ जैसे रेनी सीजन्स में मोस्टली कैजुअल लेबर, कंस्ट्रक्शंस काम नहीं होता है इस तरह से, तो वो मतलब सीजन में ही उनको काम नहीं है, तो मतलब अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं है। तो इनकम मतलब नहीं है तो वो परचेस क्या नहीं कर पाएंगे? फूड को परचेस नहीं कर पाएंगे। तो ये कब होता है? पर्टिकुलर कोई सीजन में होता है। तो इसी तरह से ये सीजनल हंगर हो जाते हैं। ठीक है, तो सीजनल हंगर मेनली अगर अर्बन्स में देखेंगे तो अर्बन में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स ले लेंगे, जो कैजुअल लेबर्स होते हैं कुछ सीजन्स में काम होती है, वो डिपेंड होते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, तो उसे कहा जाएगा बिकॉज उनका अर्निंग कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसलिए वो सीजनल हंगर हो जाते हैं। और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर बिन ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग होती है, उससे रिलेटेड हो जाता है, तो वो हो जाते हैं सीजनल हंगर। फिर नेक्स्ट आता है इंडियाज एफर्ट्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शंस। तो हमारी गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है? अपने लोगों को क्या एफर्ट कर रही है ताकि फूड जो है सिक्योर किया जाए और सभी लोगों को फूड मिलता रहे। इंडियन पॉलिसी मेकर अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अटेंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। तो हमारे जितने सारे गवर्नमेंट्स जो इस पे काम कर रहे हैं, जितने सारे लोग हैं, सभी दे ट्राई टू अडॉप्ट अ मेजर्स जहाँ पे खुद अपनी गवर्नमेंट जो है सेल्फ सफिशिएंसी रहे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि हमें इंपोर्ट करना पड़े, ऐसा सिचुएशंस ना आए इसके लिए, ताकि सबको फूड इजीली अवेलेबल हो। सो इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रैटेजी। उन्होंने अडॉप्ट किया न्यू स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर, जिसमें उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन स्पेशली तो देखा गया विच वॉज इंटर्न इन 1960s। ये 60s का है, रिजल्ट देखा गया था 60s में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन स्पेशली इन वीट एंड राइस ये शुरुआत किया था, और मेनली दो था ये, वीट एंड राइस। किस में प्रोडक्शंस? क्योंकि ये हमारा मेन ही स्टेबल फूड है, स्टेबल फूड होता है जहाँ पे वी टेक दिस विथ अदर सप्लीमेंट्स, इसके साथ दूसरा सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए इस दोनों को ही रखा गया था ग्रीन रिवोल्यूशंस के अंदर, टू इंक्रीज द प्रोडक्शंस। सो इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, मिसेस दैट वाज the Prime Minister of India, and officially recorded the impressive strive of Green Revolution in agriculture. She realized a special stamp entitled Wheat Revolutions in 1968 में। तो ये सचमुच एक इम्प्रेसिव रिकॉर्ड दिखा गया, क्योंकि मोस्टली जो ये है कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती थी, ट्रेडिशनल क्रॉप्स में अगर मान लो प्रोडक्शंस यहाँ पर 100 टन्स हो रही है, ठीक है, 100 टन्स, क्विंटल्स जो भी है टन्स, अगर राइस है, वीट है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में जो अपने को वो हमें साइंटिस्ट ने जो गिफ्ट दिया, HYV सीड्स, दैट वाज हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो हमें मिला साइंटिस्ट के थ्रू, इसका प्रोडक्शन जो था वो हो गया उससे डबल।
तो ये 100 है, तो ये कितना हो गया 400 हो गया, तो दैट वाज 4 टाइम्स, तो ये जो था 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो प्रोडक्शंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ, इंप्रेसिव रिजल्ट दिखा, और इसमें स्टार्टिंग में जैसा वीट एंड राइस में किया गया था। सो द सक्सेस ऑफ वीट वॉज लेटर रिप्लिकेटेड इन राइस। तो जिस तरह से राइस को जब इतना सक्सेस मिला तो फिर वीट को इतना सक्सेस मिला तो फिर बाद में इसे राइस में भी यूज़ किया गया। और बट द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वॉज disproportionate. The highest rate of growth was achieved in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and which was 44.1 and 30.21 million tons in 2015 and 16. तो यहाँ पे क्यों कहा गया, ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया, इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वॉज डिसअप्रोप्रिएट, क्योंकि ये जो थी जब यहाँ पे HYV सीड्स यहाँ पे मिला तो ये मोस्टली एक नया HYV सीड जो थी एक नया इन्वेंट किया था साइंटिस्ट ने, एक न्यू सीड्स थी। तो इसे कोई भी नया चीज़ मार्केट में आता है, एग्जाम्पल अभी मोबाइल का लो तो मोस्टली लोग उनको लगता है कि नया है, हमें वी शुड नॉट यूज़ सडनली, उसकी रिव्यूज़ देखनी होती है, सब कुछ देखने के बाद लोग उसको फिर लेते हैं। तो वैसे ही एक नया सीड्स जो है सडनली आ गया तो उसको मार्केट में लोग सही है गलत है प्रोडक्शन होगा और एक्सपेंसिव भी बहुत है, तो इसके लिए सभी स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट नहीं किया था, मेनली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स ने किया था। तो इसीलिए ये प्रोडक्शन जो था उनको दिया गया, तो पूरे कंट्री में इसका प्रोडक्शन जो था इंक्रीजमेंट नहीं दिखाया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश recorded a significant production in field of wheats which was 26.87 and 17.69 million tons in 15 and 16 respectively. तो इसी तरह से प्रोडक्शन जो है इनका जो है 2015 and 16 का रिजल्ट बताया जा रहा है। वेस्ट बंगाल, यूपी ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड 15.75 and 12.51 million tons respectively 2015 and 16। तो दोनों प्रोडक्शंस में देखा गया कि बराबर नहीं है, वेरी है, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों के अंदर। द स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि किस तरह से फूड को सिक्योर कर रहे हैं और गवर्नमेंट किस बेस पे और किस प्रोग्राम के थ्रू, किस सिस्टम्स के थ्रू इसको सिक्योर किया जा रहा है। तो इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स। तो देखा जा रहा है कि इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अब अपनी फूड वो खुद सिक्योर कर सकते, किसी पे डिपेंड नहीं है। लास्ट 3 डिकेड से देखा जा रहा है वी प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स, क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स ग्रोज ओवर द कंट्री, पूरे देश के अंदर। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन द नेशनल लेवल हैज़ further been ensured in all the circumstances with a careful designed food security system of the government। तो जो अवेलेबिलिटीज़ है कि सबको अवेलेबल होना चाहिए पूरे देश के अंदर, नेशनल लेवल पे फूड जो है फर्दर इंश्योर किया, सारी सर्कमस्टांसेस आना चाहिए, वैसी सर्कमस्टांसेस तो जो गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है पूरा का पूरा उस डिज़ाइन के बेस पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड को सिक्योर करने के लिए दे हैव 2 यूनिट्स उन्होंने बनाया है, और वो है 2 यूनिट्स, एक तो पहला वाला आ गया बफर स्टॉक और दूसरा बना दिया PDS, दैट वाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एग्जांपल ले लो राशन शॉप, तो पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट ने बनाया तो PDS का ही एक रूप है, दैट वाज राशन शॉप। तो PDS जो अपने आप तो उन्होंने एक सिस्टम के थ्रू उन्होंने फॉर्म किया, राशन शॉप्स को दिया। नाउ तो व्हाट इज दिस ऑल टू, बफर स्टॉक किसे कहेंगे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसे कहेंगे। तो मूव करते कि बफर स्टॉक्स क्या है। ना बफर स्टॉक्स क्या है, इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ये स्टॉक है जहाँ पे फूड्स को स्टॉक करके रखा जाएगा, मेनली व्हीट एंड राइस, क्योंकि कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो उस समय फूड्स एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इसको डिवाइड कर दिया। तो पहला उन्होंने बफर स्टॉक बनाया और दूसरा PDS बनाया, तो इसलिए फूड को स्टोर किया गया, मेनली व्हीट एंड राइस को, और उसे उस स्टोर को स्टॉक को उन्होंने नाम दिया बफर स्टॉक। एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट थ्रू द, तो ये जो है गवर्नमेंट खुद तो नहीं जाएगी, तो गवर्नमेंट ने किसे बनाया, FCI, दैट वाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये है एक डिपार्टमेंट जो फूड को सिक्योर करेगी, और ये डिपार्टमेंट फॉर्म करेगी बफर स्टॉक एंड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस डिपार्टमेंट का काम है कि बफर स्टॉक बनाएगी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू वो काम करेगी। तो अब ये एफसीआई क्या करेगी, एफसीआई जो है वो परचेस करेगी फूड ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट्स फार्मर से, हर स्टेट्स में अलग अलग जो सरप्लस है, क्योंकि वो अपने लिए रखेंगे, फिर बाद में एक्स्ट्रा वो बेचेंगे। तो एफसीआई उनसे परचेस करेगी फार्मर से। द फार्मर्स पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स विच इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। फार्मर्स को जो है ये मोस्टली गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है एमएसपी की कितना होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के अनाउंस के अकॉर्डिंग एमएसपी जो होती है वो प्री अनाउंस कर दिया जाता है जब वो क्रॉप को सो करते हैं, मतलब जब बीज बोते हैं तभी, और उसके बेस पे उन्हें उसका वो जो अमाउंट है उसके बेस पे इसको अमाउंट मिलता है फार्मर्स को। सो द एमएसपी इज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन। तो एमएसपी हमेशा गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है हर साल सोइंग पीरियड से पहले। तो उसी अकॉर्डिंग उसी अमाउंट से उनको पेमेंट कर दिया जाता है एमएसपी। इट इज़ टू प्रोवाइड इंकरेजमेंट्स टू फार्मर्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स। तो उनको जो पेमेंट कर दिया जाता है प्री अनाउंस जो अनाउंसमेंट किया ताकि फार्मर्स खुशी खुशी अपने प्रोडक्शंस को और बढ़ाएं। द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रैनरीज। तो जो गवर्नमेंट ने परचेज किया फूड ग्रेन्स अब वो कहाँ रखेंगे, ग्रैनरीज में रखा जाएगा। जो उनकी स्टोर होती है, स्टोर हाउस जो होता है इसको कहा जाता है ग्रैनरीज, और उसे अलग अलग ग्रैनरीज होती है। तो एक तो उनको बना के रखा गया बफर स्टॉक्स। So this is done to distribute food grains in the deficits area। ये द आएगा यहाँ पर, इन द डेफिशिएट्स एरिया, जिस एरिया में कमी आ रही है, कहीं पर ही स्कैसिटी हो जाती है, जैसे फेमाइन आ गया, ड्राफ्ट हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाया, अब प्रोडक्शंस की कमी है, तो उस एरिया में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डेफिशिएट्स एरिया के अंदर अमंग द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट अ प्राइस, लोएस्ट प्राइस। तो सभी उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पुअर से पुअर सेक्शन से परचेस कर सके इस प्राइस में। सो इट्स द लोअर देन द मार्केट प्राइस। और ये जो प्राइसेस होता है मार्केट से भी बहुत कम होता है, इसे कहा जाता है इशू प्राइस। ठीक है, तो ये मार्केट से भी बहुत कम में होता है, और ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है, पुअर पीपल भी अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इसको इशू प्राइस के नाम से कहा जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स in resolving the problems of food shortage during the adverse weather conditions or disasters। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि कोई भी कंडीशंस हो, वेदर प्रॉब्लम्स हो, शॉर्टेज हो, उसमें लोगों के पास खाने की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से ये स्टॉक को बनाया जाता है। फिर दूसरा आता है पीडीएस सिस्टम। तो पीडीएस सिस्टम जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा है पीडीएस के थ्रू। तो पीडीएस क्या है, वो राशन शॉप से, तो राशन शॉप से इजीली कोई भी जा सकते हैं, पब्लिक पुअर पीपल्स कोई भी हो। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस पीडीएस क्या करती है, राशन शॉप्स के थ्रू। तो एफसीआई ने किसे दूसरा स्टॉक दिया, दूसरा दिया स्टॉक पीडीएस को। पीडीएस ने क्या किया, पीडीएस विद दैट वाज राशन शॉप्स के थ्रू वो लोगों तक राशन सप्लाई करती, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इजीली। तो वो जो प्राइजेस वो जो फिक्स किया जाता है वो भी उसको बोला जाता है, राशन शॉप में प्राइजेस से वो बेचते हैं, उसको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो इसी तरह से ऐसे राशन शॉप को भी राशन शॉप या फिर फेयर प्राइस शॉप के नाम से कहा जाता है। तो इस शॉप में इजीली वो यूज़ कर सकते हैं परचेस, शुगर से, केरोसिन से, ऑयल से, व्हीट, राइस, ये बहुत ही लो प्राइस में मिला जाता है, मार्केट से भी कम प्राइस में। एनी फैमिली हैविंग राशन कार्ड्स, कोई भी फैमिली के पास राशन कार्ड्स है वो इजीली स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो परचेस कर सकती है एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाय राशन शॉप से वो परचेस कर सकती है। राशन शॉप्स जो है अवेलेबल होता है हर एरिया में, लोकेलिटीज़ में, विलेज है, टाउन्स है, सिटीज़ है, सब जगह होती है। Now approximately 5.5 लाख राशन शॉप्स इन द होल कंट्री, कि हमारे पूरे कंट्री के अंदर 5.5 लाख राशन शॉप्स है जो वो डिस्ट्रीब्यूट्स करती है फूड। द रैशनिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बैक 1940s में शुरुआत हुआ था अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ द बंगाल फेमाइन, क्योंकि बंगाल फेमाइन के बाद ये स्टेप लिया गया था। इट वॉज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन 1960s। और इस तरह से क्योंकि ये जो 1960s में शॉर्टेज प्रॉब्लम्स जो राइज होना शुरू हुआ था, तो इससे निपटने के लिए भी ये बहुत सारा काम हुआ था, जहाँ से विद द हेल्प ऑफ जो स्टॉक्स है उसके थ्रू। सो देयर वाज अ 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड्स होते हैं जो इजीली लोग अपने अवेलेबल कर सकते हैं
अंत्योदया कार्ड फॉर द पुअरेस्ट पीपल, ये है सबसे एकदम लोएस्ट में। तो यहाँ पे उसको अब ऊपर में रखा, मतलब सबसे पैसे कम, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ प्राइजेस करके होती है, 2 रुपीज़ के आसपास होती है। तो इस कार्ड को कहा जाता है अंत्योदया कार्ड फॉर द पुअरेस्ट पीपल। फिर आता है BPL कार्ड फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन एंड APL कार्ड फॉर ऑल, तो अवर पॉवर्टी लाइन। ये 3 कार्ड्स होती है। 3 कार्ड्स के अकॉर्डिंग राशनिंग सबको प्राइजेस, उसके हिसाब से सबकी प्राइजेस भी फिक्स होती है, उसके हिसाब से उनको मिलता है। तो ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस ने क्या क्या, किस तरह से काम किया, कितना बेनिफिट्स हुआ, उसके बारे में ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।